अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ अनवेशा सलीम। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको बताएं, 30 साल में बनाया और मिनटों में गंवाया। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारा गिरकर तबाह हो गया। पायलट को निकलने का मौका ही ना मिल सका। तर्जुमान भारतीय फजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी है। कहा कि हादसे की वजूहात जानने के लिए तहकीकात कर रहे हैं। भारतीय फजाइया में शमूलियत के बाद तेजस का ये दूसरा हादसा है। इससे पहले तेजस राजस्थान में तरबती परवास के दौरान गिरकर तबाह हुआ था। हादसे के बाद दुबई एयर शो आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया। जिस पर तक किया था उसी तेजस ने हवा दे दी। भारत का मान समझा जाने वाला लड़ाकू विमान आसमान पर गया और दिन 2:10 पर धुआं हो गया। दुबई एयर शो भारतीय फिजाइया के लिए भयानक ख्वाब बना दिया। एयरनॉटिक स्टंट तेजस का सफर आखिर साबित हुआ। मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मोदी की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। तैयारे की तबाही ने भारतीय फिजाइया के नाकिस मयारी और गैर पेशा वाराना सलाहियतों का पोल खोल दिया। तेजस 30 साल में तैयार होने वाला 5.4 जनरेशन का मल्टी रोल लड़ाका तैयारा है, जिसे भारतीय दिफाई माहिरीन उसे राफेल का हम पल्ला कई आलमी ब्रांड से बेहतर लड़ाका तैयारा करार देते हैं। अब शेखी भगाड़ने वालों पर सख्त तारी है। इस वाक़े के बाद खरीदार भी भारतीय दिफाई मसनूआत को दफा दूर कहना ही गनीमत समझेंगे। पाकिस्तान के हाथों तबाह होने वाले मिग का विंग कमांडर अभिनंदन तो बच गया था, ताहम तेजस में सवार विंग कमांडर विक्रम सिंह मारा गया। तैयारा गिरने के बाद तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर्स भी गिर गए। दुबई एयर शो में तेजस की तबाही ने भारत में दिफाई साजो सामान की खरीदारी और तैयारी में बढ़ती बदउनवानी और नकाइस बेनकाब कर दिए हैं। भारतीय एयर चीफ एपी सिंह कुछ अर्सा कबल दिफाई माहिदों में बदउनवानी और नाअहली का पर्दा चाक कर चुके हैं। एपी सिंह ने एतराफ़ किया था कि दिफाई मंसूबों की टाइमलाइन का जनाजा निकल चुका है। कोई मंसूबा वक्त पर मुकम्मल नहीं होता। उनका कहना था कि कई सिस्टम्स शायद कभी तैयार ही ना हो सके, लेकिन फिर भी उनके लिए मुआहिदे किए जाते हैं। तज्जियाकारों का कहना है कि नाकस जहाज़ को एयर शो पर भेजना भारतीय झूठे घमंड और ख्वाबो ख्याल में रहने वाली मोदी सरकार की हट धर्मी का नतीजा है। वाक़े के बाद भारत की दिफाई सलाहियतों पर उठने वाले सवालात मजीद गहरे हो गए हैं। 6 इंच की छाती का घमंड ज़मीन बोस हो गया है। और दुबई एयर शो में तेजस का गिरकर तबाह होना भारत के खुद साख्ता आत्मभर्तमा के दावे को ज़मीन बोझ कर गया है। दहाइयों से किए जाने वाले बढ़ा चढ़ा कर पेश किए गए दावे, सियासी नुमाइश और मीडिया के ज़रिए बनाए गए तासुर चंद सेकंड में इस वक्त गिरे जब तैयारा ज़मीन से टकरा गया। यह हादसा सिर्फ एक तैयारे का नहीं बल्कि भारतीय मुसल्लह फ़ौज और उनके निज़ाम में मौजूद गहरे ज़वाल और पस्तगी को पूरी दुनिया के सामने ले आया है। भारत की शान बनाकर पेश करने वाला तेजस रुसवाई का सबब बन गया। तेजस तबाही दर हकीकत भारत की इदारा जाती नाकामी है। बदलती स्पेसिफिकेशंस, टेक्नोलॉजी गैप्स ने तेजस के प्रोग्राम का बेड़ा गर्क कर दिया। तैयारे का गैर वाज़ेह डिज़ाइन भी नाकामी का सबब बना। तेजस की मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी पर उठने वाले सवालात अब बहुत ही गंभीर होते जा रहे हैं। तैयारे में मिसअलाइनमेंट, लीकेज और वाइब्रेशन जैसे मसाइल भी रिपोर्ट हुए। देसी इंजन नाकाम, जीई इंजन एयर फराहम करने के मुताबिक नहीं लगा। तैयारे में कम स्पीड पर इस्तेहकाम के मसाइल भी सामने आए। भारतीय फजाइया भी तेजस की कारकर्दगी पर अदम इत्मीनान जाहिर करती है, लेकिन सियासी दबाव के बाइस तेजस तैयारे को शोपीस बना दिया गया। भारतीय दिफाई सनत को बड़ा धचका। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारा गिरने के बाद तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.6% की कमी आ गई है। भारतीय दिफाई सनत को बड़ा धचका पड़ा है। दुबई एयर शो में भारतीय तेजस तैयारा गिरने के बाद तैयारा बनाने वाली कंपनी के शेयर्स गिर गए हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के शेयर्स में 2.6% कमी देखी गई है। दीगर खबरें भी बुलेटिन में शामिल करेंगे। फैसलाबाद में बॉयलर धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 20 हो गई है। अफसोसनाक वाकया, एक ही खानदान के 7 अफराद को अब्दी नींद सुला गया। धमाके की शिद्दत इस कदर ज्यादा थी कि फैक्ट्री के अतराफ घरों की छतें गिर गईं। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री में बॉयलर का फटना कयामत ढा गया।
वाले साहब तो वालदा ते 4 भतीजे ते भाई बड़ा। फैक्ट्री जमीन बोझ हुई और इर्द गिर्द की इमारतों को भी ले डूबी। छत गिरने से मियाँ बीवी और उनके 2 बच्चे मलबे तले दबकर जान बहक हो गए। इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मलबे से लाशों को निकाला। अफसोसनाक वाकया एक ही खानदान के 7 अफराद की जान ले गया। वालदा नमाज के लिए उठी थी, वालदा बच गई, जवान 3 बेटे और वालिद साहब फौत हो गए। मेरे को कोई नहीं ਹੁੰਦਾ मेरे कर लो साडा घर तबाह हो गया। साडा भैणा भरावां तरह बड़ी सी, सारे बच्चे सानू छड्ड गए। जितने भी नेबर्स हैं ना, जितने भी नेबर सराउंडिंग में कोई 4-5 घर जितने भी हैं वो सारे, उनका बहुत नुकसान हुआ है। जाए हादसे पर इमदादी कार्रवाइयाँ मुकम्मल कर ली गयी। तमाम जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हुक्काम ने मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा जाहिर किया है। बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर दहशतगर्दों का भारी हथियारों से हमला, 7 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बन्नू में अमन कमेटी के दफ्तर पर फितना अल खारिज के हमले की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। उन्होंने कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मुतल्लिका हुक्काम को ज़िम्मेदारान का तयन करके उन्हें करार वाक़ई सज़ा दिलवाने की हिदायत की गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमन की कोशिशों को सबताज करने के लिए ऐसी बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ फितना अल खारिज के पाकिस्तान में बदअमनी के नापाक अज़ाइम को बेनकाब करती हैं। इस तरह की कार्रवाइयों से कौम के हौसले पस्त नहीं होंगे। ज़िमनी इंतखाबात में अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फ़ौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली के 6 जबकि पंजाब असम्बली के 7 हलकों में फ़ौज तैनात की जाएगी। फ़ौजी दस्ते इलेक्शन वाले हलकों में 22 से 24 नवंबर तक मौजूद रहेंगे। NA 18 हरीपुर, NA 96 और NA 104 फैसलाबाद, NA 143 साहिवाल में फ़ौज तैनात होगी। NA 185 DG खान और NA 139 लाहौर में भी फ़ौज तैनात की जाएगी। इलेक्शन कमीशन में ज़ाब्ते अखलाक और इलेक्शन एक्ट के खिलाफ वर्जी का केस। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी के खिलाफ केस की समाअत 25 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन ने सोहेल आफरीदी और उम्मीदवार शहनाज उमर अयूब को नोटिस जारी कर दिया है। सोहेल आफरीदी के खिलाफ दरख्वास्त गुजार बाबर नवाज को भी नोटिस जारी कर दिया गया है। इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी को नाअहल करार दे दिया है। दरख्वास्त भी दायर कर दी गई। सोहेल आफरीदी को ओहदे से ताहाल नाअहल करार देने की इस्तदा कर दी गई है। दरख्वास्त NA 18 हरीपुर के उम्मीदवार बाबर नवाज ने दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सोहेल आफरीदी का खिताब इंतज़ामिया, पुलिस और इलेक्शन कमीशन अफसरान के खिलाफ इश्तियाल अंगेज़ी है। खिताब से इलेक्शन अमले और वोटर्स की सिक्योरिटी को ख़तरा लाहक हुआ। वज़ीर आला का हल्के में जलसे में हिस्सा लेना गैर कानूनी और जानिबदारी का मुजाहरा है। सोहेल आफरीदी के खिलाफ सेक्शन 167, 170 और 175 के तहत कार्रवाई का मुतालबा भी किया गया। NA 96 में ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर इलेक्शन कमीशन ने वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी को नोटिस जारी कर दिया है। इसके साथ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार बिलाल चौधरी को भी नोटिस जारी किया गया है। इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर की रिपोर्ट पर नोटिस जारी किया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग अफसर ने कॉर्नर मीटिंग में शिरकत पर वज़ीर मुमलिकत और उम्मीदवार को 50,000 रुपये जुर्माना किया था। नून लीग लाहौर के सदर मलिक सैफुल मलूक खोखर की ज़ेरे सदारत अहम इजलास हुआ। NA 129 के ज़िमनी इंतखाबात से मुतालिक अहम उमूर का तफसीली तौर पर जायज़ा लिया गया। इजलास में तंजीम साजी, राब्ता मुहिम और पोलिंग डे प्लान के हवाले से अहम फैसले किए गए। मलिक सैफुल मलूक खोखर ने कारकुनान को हिदायत की कि घर घर राब्ता मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर्स तक पार्टी का पैगाम पहुँचाया जा सके। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि NA 129 की नशिस्त नून लीग भरपूर क़ुव्वत से जीतेगी। हल्के की आवाम ने हमेशा नून लीग पर एतमाद का इजहार किया है। फैसलाबाद के 5 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन 23 नवंबर को होगा, जिसके लिए पोलिंग स्कीम जारी कर दी गई है। हलकों में गहमा गहमी उरूज पर है। उम्मीदवार रात 12 बजे तक इंतखाबी मुहिम चला सकेंगे। लीगी उम्मीदवारों का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है। मज़ीद जानते हैं गुलाम दस्तगीर से, बताइएगा। फैसलाबाद के शहरी और तहसीलों के जो मुख्तलिफ 5 हलके हैं वहाँ पर 23 नवंबर को जोड़ पड़ने जा रहा है, जिसके लिए मुख्तलिफ पार्टियों को जो उम्मीदवार हैं वो अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चला रहे हैं। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानब से फैसलाबाद के मुख्तलिफ जो 5 हलके हैं जिनमें NA 96 है, NA 104 है,
इसके अलावा PP98 है, PP115 है, PP116, इनके लिए पोलिंग स्कीम जो है वो जारी कर दी गई है। हमने देखा है कि उम्मीदवार जो हैं वहाँ पर खूब इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं, अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है और हर जगह मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनके वहाँ पर बैनर लगे हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ास तौर पे हमें मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार काफ़ी मुतहरक नज़र आ रहे हैं और जो ज़मीनी इकाया है उससे लग रहा है कि मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो हैं वो 5 हलकों में क्लीन स्वीप कर जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और भी आपको बताएं कि बांग्लादेश और भारत के दरमियान जारी मैच में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दे दी है। अपडेट कर रहे हैं राइजिंग स्टार एशिया कप सुपर ओवर में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दे दी है। एशिया कप जारी मैच राइजिंग स्टार एशिया कप मैच में सुपर ओवर में चला जाने वाला मैच बताते चलें आपको कि 194 पर यह मैच टाई हुआ था, जिसके बाद मैच जो है वो सुपर ओवर की जानिब बढ़ा, जिसमें बांग्लादेश ने फाइनल के लिए अब क्वालिफाई भी कर लिया है। बांग्लादेश ने भारत को सुपर ओवर में शिकस्त दे दी है। राइजिंग स्टार्स एशिया कप सुपर ओवर में बांग्लादेश ने भारत को शिकस्त दे दी है, जिसके बाद बांग्लादेश ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बांग्लादेश ने राइजिंग स्टार एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बांग्लादेश ने भारत को सुपर ओवर में शिकस्त देने के बाद फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। बढ़ाते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्की सनती तरक्की पर कायम निजी शोबे की कमेटी का पहला जायजा इजलास हुआ। सनती तरक्की और सरमायाकारी में इजाफ से मुतालिक तफसीली सिफारिशात पेश की गई। वज़ीर आज़म ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मुल्की माशी तरक्की, रोज़गार की फराहमी और आमदन में इजाफा सनती तरक्की के बगैर मुमकिन नहीं। हुकूमत की अव्वलीन तरजीह कारोबार में आसानी और सरमायाकारी के फ़रोग़ के लिए ठोस इक़दाम करना है। वज़ीर आज़म ने कहा कि निजी शुबा मुल्की सनती तरक्की में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। वज़ीर आज़म ने पेश करदा तजावीज़ की तारीफ़ करते हुए हिदायत की है कि उन्हें मईशत के दीगर शुबों से मुतालिक सिफारिशात के साथ मिलाकर कौमी पॉलिसी फ्रेमवर्क का हिस्सा बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने कहा कि अल्लाह के फजल करम से मुल्क की मौशी समत बेहतर हो रही है और पाकिस्तान तरक्की की जानिब गामज़न है। 11वें NFC अवार्ड के इब्तदाई इजलास की तारीख में एक बार फिर तब्दीली कर दी गई। कौमी मालियाती कमीशन की पहली मीटिंग के लिए अब 4 दिसंबर की नई तारीख मुकर्रर कर दी गई है। ज़राए के मुताबिक इजलास में NF के तकनीकी और आइनी फोरम्स पर मालियाती उमूर पर तफसीली बात की जाएगी। इजलास की सदारत वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब करेंगे, जबकि 4 सूबाई हुकूमतों के वज़राए ख़जाना भी शरीक होंगे। और स्कूल के लोगों वाली नोटबुक साथ ही साथ यूनिफॉर्म की मशरूत फ़रोख्त पर कमीशन ने 17 बड़े निजी स्कूल सिस्टम्स को शोकाज नोटिस जारी कर दिया है। तलबा को लोगों वाली महंगी नोटबुक्स और यूनिफॉर्म ख़रीदने पर मजबूर किया जाता है, जो कंपटीशन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। कराची से मोहम्मद काशान की रिपोर्ट। मशहूरी और अंध स्कूलों ने मखसूस वेंडर्स से खुफिया मुआहदे भी कर रखे हैं। वालिदैन की शिकायत पर कंपटीशन कमीशन ने कार्रवाई की। एडमिशन के बाद गाइडलाइंस के नाम पर महंगी प्रोडक्ट्स की लाजमी खरीदारी मुसल्लत की जाती है। वालिदैन सस्ते मुतबादिल बाजार से नहीं खरीद सकते और यरगमाल सार्फिन बन जाते हैं। एलामिया के मुताबिक इन पॉलिसियों से न सिर्फ लाखों तलबा और वालिदैन मुतासर होते हैं, बल्कि हज़ारों स्टेशनरी और यूनिफॉर्म फरोश छोटे कारोबार भी बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। नए एडमिशन के अखराजात और सफरी मुश्किलात के बाइस स्कूल भी तब्दील नहीं किया जा सकता। मुसाबकती कमीशन ने निजी स्कूलों को 14 दिन में तहरीरी जवाब जमा कराने की हिदायत की है। कमीशन ऐसे स्कूल सिस्टम्स पर 7.5 करोड़ रुपए तक जुर्माना आयद कर सकता है। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबे की बहाली का फैसला कर लिया गया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत के तर्जुमान और PIDCL के वफ़द से अहम मुलाकात। मंसूबे से मुतालिक मेयर के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए गए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की वफाकी हुकूमत के तर्जुमान और PIDCL के वफ़द से अहम मुलाकात हुई। मंसूबे से मुतालिक मेयर के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर किए गए। मुलाकात में फैसला किया गया कि ग्रीन लाइन मंसूबे का काम फौरी तौर पर शुरू करके बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। मेयर कराची ने हिदायत की कि मंसूबे को हर सूरत तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए, जिस पर PIDCL ने यकीन दहानी करवाई कि ग्रीन लाइन बस का बहाली का काम 1 साल के अंदर मुकम्मल कर लिया जाएगा। वफ़द ने ब्रीफिंग में बताया कि 1.8 किलोमीटर तवील ट्रैक पर 3 नए बस स्टेशन भी तामीर किए जाएंगे। ये ट्रैक नुमाइश चुरंगी से म्यूनसिपल पार्क जामिया क्लॉथ तक तामीर किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक ग्रीन लाइन मंसूबे में 3 नए स्टेशन शामिल करने का हतमी फैसला कर लिया गया है। मंसूबा गुज़िश्ता 6 साल से इल्तवा का शिकार था, जबकि मौजूदा हुकूमत ने इसे दोबारा फाल करने के लिए इक़दाम किए हैं।
के इलेक्ट्रिक की नाअहली के बायस शहरी पानी को भी तरसने लगे हैं। बिजली के ब्रेकडाउन की वजह से कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। वाटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को पानी फराहम करने वाले K3 पंपिंग स्टेशन की बिजली गुज़िश्ता शब 12 बजे अचानक बंद हुई और 13 घंटे गुजरने के बावजूद केबल फॉल्ट दुरुस्त नहीं किया जा सका। हुक्काम का कहना है कि K3 स्टेशन पर 18 नवंबर को भी बड़ा ब्रेकडाउन हुआ था, जबकि के इलेक्ट्रिक ने 41 घंटे की तवील बंदिश के बाद 20 नवंबर को सप्लाई बहाल की थी। बहाली के चंद घंटे बाद ही K3 की बिजली एक बार फिर केबल फॉल्ट के बायस मुअत्तल हो गई। बिजली मुअत्तली के बायस नॉर्थ नाजाबाद, गुलबर्ग टाउन, गुलिस्तान जौहर, स्कीम 33, गुलशन इकबाल, न्यू कराची, सदर और क्लिफ्टन समेत मुतअद्दिद इलाकों में पानी की फराहमी मुतासिर है, जिससे शहरी शदीद परेशानी के शिकार हैं। बिजली के ब्रेकडाउन के बायस शहर को अब तक 31 करोड़ 50 लाख गैलन पानी की कमी का सामना करना पड़ा है। PIA मुलाजमीन का बैरून मुल्क फ्लाइट्स पर स्लिप होने का सिलसिला जारी है। लाहौर से कनाडा की फ़्लाइट के फ़िज़ाई मेज़बान आसिफ नजम मुबैना तौर पर गायब हो गए। तर्जुमान PIA का कहना है कि आसिफ नजम ने रब्ता करने पर तबीयत की नासाजी का उज़्र पेश किया। फ़िज़ाई मेज़बान आसिफ नजम ने टोरंटो से लाहौर आने वाली परवाज़ पर रिपोर्ट नहीं किया। मामले की जाँच की जा रही है। आसिफ नजम 16 से 19 नवंबर के दौरान होटल से गायब हुए। हुक्काम का कहना है कि गैर कानूनी तौर पर गायब होने की सूरत में फ़िज़ाई मेज़बान के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की जाएगी। बरतानिया की इमिग्रेशन कवानीन में 50 बरस की सबसे बड़ी तब्दीली कर दी गई है। बरतानवी सेक्रेटरी खारजा शबाना महमूद ने तब्दीलियों का ऐलान कर दिया है। इमिग्रेशन कवानीन में इस्लाहात के तहत मुस्तकबिल और मुस्तकिल रिहाइश के लिए 5 बरस से 30 बरस तक मुख्तलिफ कैटेगरीज मुतारिफ कराई गई हैं। कम तनख्वाह वाले और इन पर इन्हिसार करने वाले वीज़ा होल्डर्स को मुस्तकिल रिहाइश के लिए 15 बरस इंतज़ार करना होगा। सरकारी इमदाद लेने वाले 20 साल से पहले दरख्वास्त नहीं दे सकेंगे। गैर कानूनी तारिकीन वतन और ओवरस्टे करने वाले 30 बरस तक मुस्तकिल रिहाइश के अहल नहीं होंगे। सोशल सेक्टर में काम करने वाले स्किल्ड वर्कर्स 5 बरस बाद ही मुस्तकिल रिहाइश के अहल होंगे। ज़्यादा टैक्स देने वाले भी इस कैटेगरी में आएंगे। नए कानून के तहत 2021 के बाद बरतानिया जाने वाले 20 लाख से ज़्यादा अफराद मुतासर होंगे। इससे पहले बरतानिया मुंतकिल होने वाले अफराद पर यह कानून लागू नहीं होंगे। वियतनाम में सैलाब से हलाकतों की तादाद 43 हो गई। खबर एजेंसी के मुताबिक वियतनाम के वस्ती इलाकों में मूसलाधार बारिशों और शदीद सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। 9 अफराद ताहाल लापता हैं। सैलाबी रेलों ने 67,000 से ज़ायद मकानात को पानी में डबो दिया है। 13,000 हेक्टेयर से ज़ायद चावल और दीगर फसलें तबाह हो चुकी हैं और 88 हेक्टेयर फिशरी फार्म ज़ेरे आब आ गए हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि सैलाब के बायस 30,000 से ज़ायद मवेशी और पोल्ट्री हलाक या बह गए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप विजिट कीजिए bolnews.com। आप देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।